कर रहा हूँ। आज हमने नया टॉपिक समझना है। जब जैसे कोई आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है ना चलते जाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देते हैं। इसमें हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझना है। मोमेंटम क्या होता है आपके ख्याल में? व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम का नाम सुना है आपने? नहीं सर, मैं तो साइंस वाली हूँ ही नहीं। तो कभी भी नहीं सुना मोमेंटम क्या होता है? लेकिन आपने बताया था मोमेंटम मतलब लाइक पता है सर, मुझे पता है मोमेंटम क्या होता है, बहुत सुना हुआ है ये वर्ड, लेकिन मुझे पता नहीं लाइक कि एक्सप्लेन किस तरह करूँ। इसको आप सिंपल कहना है कि मैस इनटू वेलोसिटी। सिंपल आपने बस ये याद रखना है कि किसी भी चीज़ के मैस और वेलोसिटी को, अगर आप एक कार है उसके मैस को आपने अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक ये कोई बॉडी है, ये अगर राइट पे मूव कर रही है तो इसका कोई ना कोई मैस है और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। अगर आप इसके मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग योर मोमेंटम। इसका एक लॉ है, उस लॉ को भी समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इन अ सिंपलर वर्ड यू कैन सिंपली से कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। जब भी आपसे मैं कहूँगा कि मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है तो आपने कहना है सर उस बॉडी का मैस और उसकी स्पीड वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग योर मोमेंटम। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. लोग अगर यहाँ पर ये एक बॉडी है, ये इसका मैस m1 है और इसकी स्पीड u1 है और ये राइट पे जा रहा है, और एक और बॉडी है m2, उसका मैस है और उसकी जो वेलोसिटी है बेटा जी वो देखो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बॉडी है जिसका मैस m1 है, ये आपकी गाड़ी हो सकती है, उसकी स्पीड u1 है। दूसरा मोमेंटम जो है ना बेटा m2 है और उसकी स्पीड जो है ना u2 है। जब ये कोलाइड कर जाएंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जब ये दोनों बॉडी कोलाइड कर जाएंगे तो फिर जो मैस m1 होगा तो वो तो m1 ही रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड चेंज होके v1 हो जाएगी और प्लस मैस 2 जो होगा वो m2 होगा और m1 v1 और ये m2 v2 बन जाएगा हमारे पास। लेट्स सी, ये मैस 2 है, उसकी वेलोसिटी यू कैन राइट कि दिस इज़ मैस 2 और इसकी वेलोसिटी बेटा v2 हो जाएगी। तो मैकेनिक्स m1 के अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत सिंपल है। अब देखो, अब इसका जो फार्मूला बनाएंगे आपने ये याद करना है कि एक मैस है, एक गाड़ी जा रही है, उसका मैस m1 है, उसकी स्पीड जो है ना u1 है। एक और कार है जो कि आगे ही जा रही थी ऐसे, तो उसका मोमेंटम आपने लिखना है कि m2 u2 इक्वल्स आफ्टर कोलिजन। अगर ये दोनों कारें आपस में इनका एक्सीडेंट हो जाए, ये कोलाइड कर जाएं, तो फिर जी बेटा जी इनका बन जाता है m1 v1 प्लस m2
v2। तो ये पहला फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला आपने हमेशा इसको हमेशा आपने याद रखना है। देखें, जब भी मोमेंटम आएगा आपने ये पहला फार्मूला सोचना है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। अब ये इसका पहला केस होगा, आप इसको केस 1 याद। जब भी, क्योंकि मोमेंटम आपका 2020 में ऐड हुआ था, तो ये इसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस हैं। तो लेकिन ये टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने इसको जैसे ही मोमेंटम का कोई क्वेश्चन आएगा, कोलिजन का वर्ड लिखा होगा, तो आपने सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि अगर सिंपल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो आपने बेटा क्या करना है, उस कार की मास और उसकी वेलोसिटी को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, मोमेंटम आपको मिल जाएगा। जो उसका केस 1 है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। Suppose this is mass m1, its speed is u1, mass 2, its speed is u2, they are moving to the right, then they collide। m1 आपकी गाड़ी ने इस गाड़ी को जाके हिट किया, तो फिर आपकी गाड़ी की m1 मास तो चेंज नहीं होएगा, लेकिन u1 आप जिस स्पीड से इस गाड़ी को हिट करोगे आपकी वेलोसिटी चेंज होएगी फ्रॉम u1 टू v1। मास m2 तो चेंज नहीं हो सकता, मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी बेटा वो आपकी v2 हो जाएगी फ्रॉम v1। v1 से v2 हो गई। तो मेन इक्वेशन जो आपने बेटा याद कर लेनी है वो है आपके पास m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि कोलाइड करने के लिए हमेशा दो बॉडीज़ होती हैं। या अकेली गाड़ी तो किसी चीज़ से नहीं टकरा सकती, उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए जिससे वो टकराएगी। अब ये केस 1 है कि ये गाड़ी आगे जा रही थी, आपकी गाड़ी पीछे थी, इसकी स्पीड कम थी, आपने जाकर इसको हिट कर दिया, तो पहला केस बन गया। अब बेटा केस 2, आपने इसके सारे केसेस बस लिख दो, छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन इसके मार्क्स आपके मुफ्त के हैं। अब ये आपकी गाड़ी फिर जा रही थी, अब आपकी गाड़ी तो ये m1 है और आपकी गाड़ी की जो स्पीड है बेटा वो u1 है। अब जो अगली गाड़ी है, अगला जो ऑब्जेक्ट है वो m2 है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो u2 है, लेकिन वो ज़ीरो है, मतलब ये गाड़ी रुकी हुई है। अब जिस गाड़ी को आपने हिट करना है दूसरे वाली गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि उसकी स्पीड ज़ीरो है, तो उसके बाद m1 v1 प्लस m2 v2। ये गाड़ी नहीं हो सकती, ये स्नोकर की बॉल हो सकती है। इस तरह की एग्जांपल समझने के लिए कि अगर ये वाली स्नोकर की बॉल होती है बेटा, m1 जिसको आप हिट करते हो वो आगे क्यू बॉल को हिट करती है, वो रेस्ट में पड़ी होती है, फिर जो है ना वो आगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, आप एज इट इज़ लिखोगे m1, इसका फार्मूला u1 प्लस m2, u2 तो आपने कहना है ज़ीरो है, तो इट विल बिकम लाइक m1 v1 प्लस m2 v2, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपका जो फार्मूला होएगा वो जस्ट m1 u1 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज़ फार्मूला नंबर 2। ये केस 2 में फार्मूला नंबर 2 हो गया बेटा हमारे पास। अब केस 3 में देखो, केस 3 में क्या होगा, आपकी गाड़ी राइट पे जा रही है जिसकी मास है m1 और उसकी स्पीड है बेटा u1। एक और गाड़ी है m2 वाली, वो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ आ रही है। अब ये वाला एक्सीडेंट बड़ा ख़तरनाक है, आपकी गाड़ी राइट पे जा रही थी, उधर से वो गाड़ी अपोजिट आ रही थी, इनका कोलिजन हुआ, तो आपकी गाड़ी का जो मोमेंटम होगा बेटा वो m1 u1 होगा प्लस जो दूसरी गाड़ी होगी वो m2, लेकिन उसकी स्पीड को आपने नेगेटिव लिखना है। जो गाड़ी आपके अपोजिट आ रही थी
उसकी स्पीड को नेगेटिव लेना है, और इट विल बी क्लियर मेंशन इन द क्वेश्चन कि वन कार इज मूविंग, वन बॉडी इज मूविंग टू द राइट, अदर इज कमिंग टू द लेफ्ट एंड दे कोलाइड, और वो कोलाइड हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और m1 v1 प्लस जो है ना बेटा जी हो गया m2 v2। तो इस फार्मूले में सिर्फ ये चीज़ आपने पकड़नी है केस 3 में। अब इसका जो लास्ट केस होता है वो केस नंबर 4 होता है। बस ये 4 फार्मूलाज होते हैं मोमेंटम के। केस 4 में लिखा होगा कि वो कोलैस कर जाएगा, एक वर्ड क्वेश्चन में मेंशन होगा कोलैस, कि दोनों बॉडीज कोलैस कर गए। लोग अगर ये वाला मैस बेटा आपके पास m1 है और इसकी स्पीड बेटा u1 है, ये ऐसे जा रहा था, अब आगे एक दूसरा बॉडी था m2 और इसकी स्पीड बेटा u2 थी। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कोलैस कर गए, कोलैस का मतलब होता है स्टिक टुगेदर। हाँ नहीं बेटा, कोलैस का मतलब क्या हुआ? स्टिक टुगेदर, वो दोनों एक आपस में स्टिक टुगेदर हो गए। अब स्टिक टुगेदर या कोलैस का मतलब ये हुआ कि अब वो जुड़ जाएंगे दोनों बॉडीज़, मतलब ऐसे होगा, लाइक ऐसे। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल आप बता सकते हो जिसमें कोलैस हो जाता है? कोई रानिया रेहान बेटा, कोई आप एग्जांपल ऐसी बता सकते हो जो केस 4 से रिलेटेड हो प्रैक्टिकल लाइफ में? हानिया, अलीशा, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 प्लस m2, इन दोनों को आप प्लस कर दो और इनटू v, कॉमन स्पीड इसके साथ अटैच हो जाएगी। दोनों बॉडीज़ को आप ऐड करोगे तो ये वाला फार्मूला नंबर 4 आपके पास बेटा जी बन जाएगा। केस 4 एंड द फार्मूला नंबर इज दिस। क्लियर है यहाँ पे? मोमेंटम इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी, और इसमें केस तो आपका इसका जो लॉ है बेटा मोमेंटम का वो है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, देन यू आर डन। ये वाले पॉइंट्स आप लिख लें और मैं आपको ये वाला बेटा क्वेश्चन सिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इन्हीं केसेस को देखते हुए। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? आवाज़ आ रही है?